ये देखिए, 1 2 3 गिनते चले जाइए। 150 ठिकानों पर इस तरह से बारूद बरसाया जा रहा है गाजा में। और जिस तरह से खूनी हमले इस वक्त गाजा में चल रहे हैं, उसे देखकर अब साफ लगने लगा है कि राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बीच में अब गाजा की डील फाइनल हो चुकी है। एक तरफ इजरायली सेना ने 24 घंटे के भीतर ही 150 ठिकानों पर इस तरह से हमला किया, 140 से ज्यादा फिलिस्तीनियों को मार डाला है। तो वहीं दूसरी तरफ अब राष्ट्रपति ट्रंप ने 10 लाख फिलिस्तीनियों को गाजा से लीबिया भेजने की तैयारी भी शुरू कर दी है। ऑपरेशन गिदोन चैरियट्स, हमास का पूरा सफाया। दो 200 किलो से लेकर 2000 किलो तक के बम और मिसाइलें इजराइल एयरफोर्स इस वक्त गाजा में हमास के बचे खुचे अड्डों पर मार रही है। धमाके इतने भीषण और खूनी हैं जिन्हें देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। इन हमलों को देखकर अमेरिका समेत कई देशों ने इजराइल से संयम बरतने की अपील की है, लेकिन इजराइल बिना किसी की परवाह किए अंधाधुंध हवाई और जमीनी हमले इस वक्त गाजा पट्टी पर कर रहा है। हम आपको दिखाते हैं कि पिछले 24 घंटे के अंदर गाजा में इजराइल हमलों का कितना भीषण और व्यापक असर हुआ है। गाजा पट्टी के दिर अल बला में इजराइल ने बड़े पैमाने पर मिसाइल हमले किए। 140 से ज्यादा लोगों की इसमें मौत हो चुकी है। इस हमले में भारी तबाही हुई है और घटना स्थल पर धुएं का घना गुबार देखा जा रहा है। रिहायशी इलाके भी इस हमले की चपेट में आ गए। इजराइल की तरफ से किया गया ये हमला गाजा में भारी तबाही मचाता दिखाई दिया। मृतकों की संख्या में भी बढ़ोतरी की आशंका है। इस घटना के बाद से पूरे क्षेत्र में तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। पूरे इलाके में भगदड़ मची है, बदहवासी जैसी हालत दिखाई दे रही है। इजरायली सेना ने गाजा में गिदोन चैरियट्स अभियान शुरू कर दिया है, जिसका मकसद हमास को खत्म करना और बंधकों को रिहा कराना है। شمال قطاع غزة الاحتلال قصف أكثر من منزل مأهول بالسكان بشكل مباشر دون سابق انذار، خلفت هذه الاستهدافات عشرات من الشهداء. ما تم انتشاله أكثر من 50 شهيد تم تحويلهم إلى مستشفى العودة والأندونيسي في مناطق गाजा पर 600 दिन का सबसे बड़ा खूनी हमला। गाजा में लगभग 600 दिन से चल रही जंग में इस वक्त
इजराइल की वायुसेना के जेट पूरी ताकत और रफ्तार के साथ हमले कर रहे हैं। चाहे रात हो या फिर दिन, इजरायली हमलों में बेतहाशा बढ़ोतरी देखी गई है। जमीन पर इजराइल के टैंक तेजी से गाजा के उन इलाकों पर कब्जा कर रहे हैं जो रणनीतिक तौर पर इजराइल के लिए बेहद जरूरी हैं। दावा किया जा रहा है कि इजराइल के सैकड़ों टैंक निर्णायक हमला करने के लिए अब गाजा के अंदर घुस चुके हैं। इजरायली सेना ने गाजा पर जोरदार हवाई हमला और जमीनी हमला किया है। इसमें कई महत्वपूर्ण इलाकों पर कब्जा भी कर लिया गया है। सेना ने कहा कि ये अभियान इजरायली नागरिकों की सुरक्षा और युद्ध के सभी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जारी रहेगा। इस हमले में दक्षिणी गाजा के खान यूनिस और उत्तरी गाजा के जबालिया जैसे इलाकों पर भारी बमबारी हुई है, जिसमें 140 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। गाजा पर इजराइल का कब्जा, लीबिया भेजेंगे 10 लाख फिलिस्तीनी। ये अभियान तब शुरू हुआ जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में मिडिल ईस्ट का दौरा पूरा किया था, लेकिन गाजा में युद्ध विराम को लेकर कोई समझौता नहीं हुआ। ट्रंप ने गाजा को फ्रीडम जोन बनाने का प्रस्ताव रखा, लेकिन प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास को खत्म करने और फिर गाजा के ज्यादातर लोगों को दक्षिणी हिस्से में बसाने पर जोर दिया। नेतन्याहू ने कहा कि ये गाजा को हमास के नियंत्रण से मुक्त करके ही रहेंगे। अब पश्चिमी मीडिया ने ट्रंप सरकार के सूत्रों के हवाले से दावा किया, जिसने गाजा पट्टी में मौजूद 23 लाख फिलिस्तीनियों में से 10 लाख फिलिस्तीनियों को खौफ में डाल दिया है। खबर यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से एक बार फिर से गाजा पट्टी के लोगों को दूसरे देशों में बसाने का प्लान सामने आया है। ट्रंप प्रशासन गाजा पट्टी से 10 लाख फिलिस्तीनियों को अब लीबिया में बसाने की योजना बना रहा है और इसके लिए अमेरिका की ओर से लीबिया को अरबों डॉलर का ऑफर भी दिया जा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप की ओर से कुछ समय पहले ही गाजा के लोगों को पड़ोस के अरब देशों में बसाने की बात कही गई थी। उस समय ट्रंप के प्लान का गाजा और हमास के अलावा अरब देशों ने भी कड़ा विरोध किया था। एनबीसी न्यूज अपनी रिपोर्ट में बताता है कि ट्रंप प्रशासन ने लीबिया के नेताओं के साथ इस बारे में बातचीत शुरू कर दी है। फिलिस्तीनियों को बसाने के बदले अमेरिका से लीबिया को अरबों डॉलर की वो रकम मिलेगी जो उसने सालों पहले फ्रीज कर दी थी। हालांकि अभी इस बारे में कोई आखिरी फैसला या समझौता नहीं हुआ। स्टेट डिपार्टमेंट्स और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने इस पर टिप्पणी भी नहीं की है। इजराइल सरकार के प्रतिनिधियों ने इस मामले पर कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, लेकिन ऐसा लग रहा है कि गृह युद्ध से जूझ रहे लीबिया में 10 लाख फिलिस्तीनियों को अब गाजा से लीबिया भेज दिया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो ये तय हो जाएगा कि अब इजराइल गाजा से सभी फिलिस्तीनियों को हटाकर पूरे गाजा पर कब्जा कर लेगा। القصف من وين ما جاء، وين ما تطلع القصف قلب الدار، يعني الدار نزلت علينا واحنا قاعدين فيها. شظايا لقيت رايحين على غزة على نقطة أي مكان। इधर ऑक्सफैम के इजराइल और फिलिस्तीनी क्षेत्रों की पॉलिसी लीड बुशरा खालिदी ने कहा कि ये गाजा में इजराइल के युद्ध का सबसे घातक और विनाशकारी दौर है, लेकिन दुनिया ने इससे मुंह मोड़ लिया है। 19 महीने की तबाही के बाद गाजा एक ऐसी जगह बन गया है जहां अंतर्राष्ट्रीय कानून निलंबित है और मानवता गायब है। दरअसल इजराइल ने मार्च 2025 के मध्य में 6 हफ्तों का सीज फायर तोड़ दिया और गाजा में हमले फिर से शुरू कर दिए। उसका कहना है कि हमास पर सैन्य दबाव डालना बंधकों को रिहा करवाने का सबसे अच्छा तरीका है। यूनिसेफ के अनुसार मार्च के आखिरी 10 दिनों में हर दिन औसतन 100 बच्चे मारे गए या फिर घायल हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 7 अक्टूबर 2023 से लेकर के अब तक अनुमानित 53,000 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 3,000 लोग 18 मार्च को सीज फायर टूटने के बाद मारे गए। من يوم بداية الحرب لحتى اللحظة الضرب تاع اليوم وأمس في الليل كان أقوى ضرب على مدار الحرب منذ 2-3 سنين. انت كنت نازح في الجنوب زمان؟ صحيح كنت نازح في الجنوب. والان انت وين رايح؟ الآن نازح على غزة وبعدين نازح على الجنوب. هم بلغني الجيش. हालांकि गाजा में मौजूद हमास लड़ाकों ने डंके की चोट पर कहा कि फिलिस्तीनी कभी भी लीबिया जाने को तैयार नहीं होंगे, चाहे भले ही इजराइल सभी फिलिस्तीनियों को मार दे। हालांकि दावा यह भी किया जा रहा है
कि अमेरिका और इजराइल फिलिस्तीनियों को लीबिया भेजने के प्लान पर काफी काम कर भी चुके हैं। इधर इजराइल ने यमन के हूथी विद्रोहियों पर ऐसा हमला किया है कि पूरे यमन में कोहराम मच गया है। इजरायली वायुसेना ने यमन में हूथी विद्रोहियों के कब्जे वाले हुदैदा और सलीफ बंदरगाहों पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए हैं। इजराइल ने यह हमला ट्रंप के दौरे के बाद किया। इजरायली सेना ने कहा कि ये बंदरगाह ईरान से हथियारों की तस्करी के लिए इस्तेमाल हो रहे थे। हमलों में 15 लड़ाकू विमानों ने 35 बमों से यमन के बंदरगाहों को भारी नुकसान पहुंचाया है। इजरायली सेना ने कहा कि ये बंदरगाह हूथी आतंकियों की ओर से सैन्य गतिविधियों के लिए इस्तेमाल हो रहे थे और इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने हूथी नेता अब्दुल मलिक अल हूथी को चेतावनी दी कि यदि हमले जारी रहे तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। אם החות'ים ימשיכו לירות טילים לעבר מדינת ישראל, הם ייפגעו קשות ונפגע גם במנהיגים. כמו שעשינו לדף ולסינוארים בעזה, לנסראללה בביירות ולהניע בטהרן, כך נעשה גם לעבד אל-מלק אל-חותי בתימן. इजराइल में हमास के बर्बर हमले के बाद शुरू हुई लड़ाई गाजा को पूरी तरह बर्बाद करने की तरफ बढ़ चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गाजा में मानवीय संकट अपने सबसे भयानक दौर में पहुंच गया है। इजराइल ने गाजा में खाद्य सामग्री और दूसरी जरूरी चीजों की सप्लाई पूरी तरह से रोक दी है और बमबारी को अब और ज्यादा तेज कर दिया है। मानवीय संगठनों ने चेतावनी दी है कि इजराइल की ओर से खाने पीने के सामान की सप्लाई रोके जाने से गाजा में भूखमरी का खतरा मंडरा रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि उनके पास सामान्य बीमारियों के इलाज के लिए दवाई तक मौजूद नहीं है। कुल मिलाकर इजराइल ने गाजा से लेकर यमन तक भयंकर खूनी हमले शुरू कर दिए हैं और अब देखना ये होगा कि अमेरिका इजराइल के इस मिशन में कहां तक साथ देता है।